बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। गुरु नारायण भगवान की जय। पिछले वीडियो में हमने अक्रूर जी ने जो यमुना कुंड में भगवान का दिव्य रूप देखा था और भगवान की स्तुति की थी, उस स्तुति को पढ़ा सुना था। अब आज हम 41वें और 44वें अध्याय में भगवान का इसमें विशेष रूप से सौंदर्य का वर्णन हुआ है और अक्रूर जी की जो प्रार्थना है वो भी इसमें आई है। और साथ ही भगवान मथुरा में पहुंच गए हैं और मथुरा में पहुंचकर वहां पर उनके सौंदर्य को देखकर नगरवासियों का और जो भी उनसे मिला मथुरा के भ्रमण के समय और उन्होंने उनके साथ कैसा व्यवहार किया, ये सब वर्णन जो है उनके सौंदर्य के अंतर्गत हम आज पढ़ेंगे। तो इनमें इन दोनों अध्याय में हम कुछ भाग जो है छोड़ेंगे और कुछ भाग जो है पूर्ण रूप से श्रीमद् भागवत महापुराण से ही पढ़ेंगे। तो पहले हम इसमें 41वें अध्याय में जो है से पढ़ रहे हैं। तो जिस समय जो है ये अक्रूर जी ने जो है भगवान श्री कृष्ण के दिव्य रूप के जल में दर्शन किए और भगवान ने अपने उस रूप को छिपा लिया, तब जो है अक्रूर जी जो है जल्दी जल्दी अपने सब स्नान का पूरा कार्य करके जल्दी से बाहर जल के बाहर आए और रथ पर चले आए। वो उस समय उनकी जो मनोदशा थी, जो चेहरे से लग रहा था, वो बहुत विस्मित से लग रहे थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने जब अक्रूर जी की का चेहरा देखा तो उन्होंने उनसे पूछा कि भगवान ने श्री कृष्ण ने उनसे पूछा, चाचा जी आपने पृथ्वी आकाश या जल में कोई अद्भुत वस्तु देखी है क्या? क्योंकि आपकी आकृति देखने से ही ऐसी जान पड़ता है। तो अक्रूर जी ने जो उत्तर दिया, ये उत्तर बहुत बढ़िया, बहुत भगवान की, मैं तो इसको स्तुति ही समझता हूँ। अक्रूर जी ने कहा, प्रभु पृथ्वी आकाश या जल में और सारे जगत में जितने भी अद्भुत पदार्थ हैं वे सब आप में ही हैं, क्योंकि आप विश्वरूप हैं। जब मैं आपको ही देख रहा हूँ तब ऐसी कौन सी अद्भुत वस्तु रह जाती है जो मैंने न देखी हो। भगवान जितनी भी अद्भुत वस्तुएं हैं वे पृथ्वी में हो या जल अथवा आकाश में, सब की सब जिनमें हैं उन्हीं आपको मैं देख रहा हूँ। फिर भला मैंने यहाँ अद्भुत वस्तु कौन सी देखी? और ऐसा कहकर जो है अक्रूर जी ने रथ हाँक दिया और रथ हाँक करके वो मथुरा पहुंच गए। और मथुरा में जो है नंद बाबा आदि जो है वो पहले ही पहुंच चुके थे और मथुरा के बाहर जो है एक उपवन में वो ठहरे हुए थे। तो वहीं पर जा कर के अक्रूर जी ने अपना रथ रोका और भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को लेकर के जिससे वो गए थे उनको उतारा। तो उसके बाद जो है अक्रूर जी नंद बाबा आदि ब्रजवासी तो पहले से ही वहाँ पहुँच गए थे और मथुरापुरी के बाहरी उपवन में रुककर उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उनके पास पहुंचकर जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण ने विनीत भाव से खड़े अक्रूर जी का हाथ अपने हाथ में लेकर मुस्कुराते हुए कहा, पहुंच गए भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी। तो अक्रूर जी से कहा कि चाचा जी आप रथ लेकर अपने पहले मथुरापुरी में प्रवेश कीजिए और अपने घर जाइए, हम लोग पहले यहाँ उतरकर फिर नगर देखने के लिए आएंगे। तो अक्रूर जी को जो है उनके घर भेजने के लिए भगवान ने कहा कि आप अपने घर जाओ। तो अक्रूर जी गए और कंस वगैरह को जो है भगवान के आने की सूचना दी और वो सब हुआ। परंतु अक्रूर जी ने यहाँ पर भी बहुत सुंदर जो है प्रार्थना की भगवान से। अक्रूर जी ने कहा, प्रभु आप दोनों के बिना मैं मथुरा नहीं जा सकता। स्वामी मैं आपका भक्त हूँ, भक्तवत्सल प्रभु आप मुझे मत छोड़िए। भगवान आइए चले,
मेरे परम हितैषी और सच्चे सुहृद भगवान, आप बलराम जी, ग्वाल बालों तथा नंद राय जी आदि आत्मियों के साथ चलकर हमारा घर सनाथ कीजिए। हम गृहस्थ हैं, आप अपने चरणों की धूलि से हमारा घर पवित्र कीजिए। आपके चरणों की धोवन यानी गंगा जल या चरणामृत से अग्नि, देवता और पितर सबके सब तृप्त हो जाते हैं। प्रभो, आपके युगल चरणों को पखार कर महात्मा बलि ने वह यश प्राप्त किया जिसका गान संत पुरुष करते हैं। केवल यश ही नहीं, उन्हें अतुलनीय ऐश्वर्य तथा वह गति प्राप्त हुई जो अनन्य प्रेमी भक्तों को प्राप्त होती है। आपके चरणोदक यानी गंगा जी ने तीनों लोग पवित्र कर दिए। सचमुच वे मूर्तिमान पवित्रता हैं। उन्हीं के स्पर्श से सगर के पुत्रों को सद्गति प्राप्त हुई और उसी जल को स्वयं भगवान शंकर ने अपने सिर पर धारण किया। यदुवंश शिरोमणि, आप देवताओं के भी आराध्य देव हैं, जगत के स्वामी हैं। आपके गुण और लीलाओं का श्रवण तथा कीर्तन बड़ा ही मंगलकारी है। उत्तम पुरुष आपके गुणों का कीर्तन करते रहते हैं। नारायण, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। तो अक्रूर जी ने भगवान से फिर भी कहा कि चलिए आप हमारे घर चलिए, ये प्रार्थना की। तो भगवान ने कहा कि आप जो है चले जाइए और हम जो है दूसरे दिन जो है मथुरा नगरी को घूमने के लिए आएंगे और तब जो है हम मथुरा नगरी को देखते हुए, और कंस का मुझे उद्धार भी करना है। चाचा जी, मैं दाऊ भैया के साथ आपके घर अवश्य आऊँगा और पहले इस यदुवंशियों के द्रोही कंस को मारकर तब अपने सभी सुहृद स्वजनों का प्रिय करूँगा। तो इस प्रकार समझा बुझाकर अक्रूर जी को उनके घर भेजा। अब दूसरे दिन जो है उस दिन भगवान ने वहीं विश्राम किया। दूसरे दिन तीसरे पहर बलराम जी और ग्वाल बालों के साथ भगवान श्री कृष्ण ने मथुरापुरी को देखने के लिए नगर में प्रवेश किया। भगवान ने देखा, और आज जो है हम सिर्फ एक ही दिन का जो भगवान ने मथुरापुरी में भ्रमण किया था, एक पहले दिन का ही वर्णन पढ़ेंगे। और उसी में जो भगवान के मथुरापुरी भ्रमण में जो जो चीज़ें हुई हैं उनको पढ़ेंगे, और उसमें उनके सौंदर्य का भी बहुत सुंदर वर्णन हुआ है। दूसरे दिन तीसरे पहर बलराम जी और ग्वाल बालों के साथ भगवान श्री कृष्ण ने मथुरापुरी को देखने के लिए नगर में प्रवेश किया। भगवान ने देखा कि नगर के परकोटे में स्फटिक मणि यानी बिल्लों के बहुत ऊंचे ऊंचे गोपुर, प्रधान दरवाजे तथा घरों में भी बड़े बड़े फाटक बने हुए हैं। उनमें सोने के बड़े बड़े किवाड़ लगे हैं और सोने के ही तोरण यानी बाहरी दरवाजे बने हुए हैं। नगर के चारों ओर तांबे और पीतल की चार दीवारी बनी हुई है। खाई के कारण कहीं से भी उस नगर में प्रवेश करना बहुत कठिन है। स्थान स्थान पर सुंदर सुंदर उद्यान और रमणीय उपवन, केवल स्त्रियों के उपयोग में आने वाले बगीचे शोभायमान है। इस प्रकार मतलब मथुरापुरी की पूरी सुंदरता का इसमें जो है इस में वर्णन हुआ है। और बड़ा सुंदर जो इसमें वर्णन हुआ है कि मथुरापुरी कितनी सुंदर थी, जो कंस की नगरी थी। तो ये जो है इस अध्याय में और इस पैरा में जो है इसका वर्णन हुआ है। घर के दरवाजों पर दही और चंदन आदि से चर्चित जल से भरे हुए कलश रखे हैं। वे फूल, दीपक, नई नई कोपले, फल सहित केले और सुपारी के वृक्ष, छोटी छोटी झंडी और रेशमी वस्त्रों से भली भांति सजाए गए हुए हैं। तो इस तरह से जो है भगवान जो है मथुरापुरी की, मथुरा नगरी की सुंदरता को देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। भ्रमण पर निकले हैं मथुरा नगरी के। परीक्षित, वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने ग्वाल बालों के साथ राजपथ से मथुरा नगरी में प्रवेश किया। राजपथ से भगवान जा रहे हैं। उस समय नगर की नारियां बड़ी उत्सुकता से उन्हें देखने के लिए झटपट अटारियों पर चढ़ गई। जब नगर की नारियों को पता चला कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी आ गए हैं और यहाँ आ रहे हैं, सड़क पर से जा रहे हैं, तो सारी की सारी जो है अपनी अटारियों पर चढ़ गई। और किसी किसी ने जल्दी के कारण अपने वस्त्र और गहने उल्टे पहन लिए।
किसी ने भूल से कुंडल, कंगन आदि जोड़े से पहने जाने वाले आभूषणों में से एक ही पहना और चल पड़ी। और ये वर्णन जो है, यदि हम सब लोगों को स्मरण हो तो ये वर्णन बिल्कुल उस वर्णन से मिलता है जब भगवान ने जो है अपनी बांसुरी बजाई थी और जो गोपियाँ भगवान से मिलने के लिए चली थी अपने घरों से, उस वर्णन में और इस वर्णन में बहुत समानता है कि जो दशा जो है भगवान की बांसुरी सुनने से उन गोपियों की हुई थी, वही दशा जो है यहाँ मथुरा की नगर की जो स्त्रियां हैं उनकी हो रही है। किसी ने भूल से कुंडल, कंगन आदि जोड़े से पहने जाने वाले आभूषणों में से एक ही पहना और चल पड़ी। कोई एक ही कान में पत्र नामक आभूषण धारण कर पाई थी, तो किसी ने एक ही पाँव में पायजेब पहन रखा था। कोई एक ही आंख में अंजन आँच पाई थी और दूसरी में बिना आँचे ही चल पड़ी। कई रमणियाँ तो भोजन कर रही थी, वे हाथ का कोर फेंक कर चल पड़ी। सबका मन उत्साह और आनंद से भर रहा था। कोई कोई उपटन लगवा रही थी, वे बिना स्नान किए ही दौड़ पड़ी। जो सो रही थी वे कोलाहल सुनकर उठ खड़ी हुई और उसी अवस्था में दौड़ चली। जो माताएं बच्चों को दूध पिला रही थी वे उन्हें गोद से हटाकर भगवान श्री कृष्ण को देखने के लिए चल पड़ी। क्यों चल पड़ी है? भगवान का में इतना आकर्षण था, इतना सौंदर्य था भगवान में, तो वे जो है और इतने दिनों से सुनती आ रही थी भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के बारे में, तो और वो आए हैं उनको देखने के लिए चल पड़ी। क्षमा करें। कमल नयन भगवान श्री कृष्ण मतवाले गजराज के समान बड़ी मस्ती से चल रहे थे। उन्होंने लक्ष्मी को भी आनंदित करने वाले अपने श्याम सुंदर विग्रह से नगर नारियों के नेत्रों को बड़ा आनंद दिया। देखिए यहाँ लिखा, लक्ष्मी को भी आनंदित करने वाले अपने श्याम सुंदर विग्रह से। भगवान का जो विग्रह था, मतलब कितना श्याम सुंदर तो था ही, मतलब कितना सौंदर्य था उसमें कि उससे जो है नगर नारियों के नेत्रों को बड़ा आनंद किया और अपनी विलासपूर्ण प्रागल्भ हंसी और प्रेम भरी चितवन से उनके मन चुरा लिए। मथुरा की स्त्रियां बहुत दिनों से भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीलाएं सुनती आ रही थी। उनके चित्त चिरकाल से श्री कृष्ण के लिए चंचल व्याकुल हो रहे थे। आज उन्होंने उन्हें देखा। भगवान श्री कृष्ण ने भी अपनी प्रेम भरी चितवन और मंद मंद मुस्कान की सुधा से सींचकर उनका सम्मान किया। मैं सुखदेव जी परीक्षित जी को समझा रहे हैं, परीक्षित, उन स्त्रियों ने नेत्रों के द्वारा भगवान को अपने हृदय में ले जाकर उनके आनंद में स्वरूप का आलिंगन किया। उनका शरीर पुलकित हो गया और बहुत दिनों की विरह व्याधि शांत हो गई। मथुरा की नारियां अपने अपने महलों की अटारियों पर चढ़कर बलराम और श्री कृष्ण पर पुष्पों की वर्षा करने लगी। उस समय उन स्त्रियों के मुख कमल प्रेम के आवेग से खिल रहे थे। तो ये जो है नगर नारियों का जो है जो भगवान के प्रति प्रेम और आकर्षण था, वो जो है हमने इसमें पढ़ा। और आगे क्या है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों ने स्थान स्थान पर भगवान के स्वागत के लिए जो है दही, अक्षत, जल से भरे पात्र, फूलों के हार, चंदन और भेंट की सामग्रियों से आनंद मग्न होकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी की पूजा की। जैसा जिसका भाव था वो उस भाव से जो है भगवान के सामने आया। भगवान को देखकर सभी पूर्ववासी आपस में कहने लगे कि मतलब कि गोपियाँ जो है कितनी धन्य हैं, जो कि और उन्होंने कितनी महान तपस्या की है, जिसके कारण वे मनुष्य मात्र को परमानंद देने वाले इन दोनों मनोहर किशोरों को हमेशा देखती रहती थी। अब इसी समय भगवान श्री कृष्ण ने देखा। अब यहाँ से जो है भगवान का असली भ्रमण जो है यहाँ से शुरू हो रहा है। इसी समय भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि एक धोबी जो कपड़े रंगने का भी काम करता था उनकी ओर आ रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने उससे धुले हुए उत्तम उत्तम कपड़े मांगे। कहा, भाई जो है तुम धोबी हो और जो कपड़े हमारे साइज के हो, हमें जो है तुम वो कपड़े दे दो, धुले हुए कपड़े जो हैं, भाई हम कंस से मिलने जा रहे हैं। उत्तम उत्तम कपड़े मांगे। भगवान ने कहा, भाई तुम हमें ऐसे वस्त्र दो जो हमारे शरीर में पूरे पूरे आ जाएं। वास्तव में हम लोग उन वस्त्रों के अधिकारी हैं, इसमें संदेह नहीं कि यदि
तुम हम लोगों को वस्त्र दोगे तो तुम्हारा परम कल्याण होगा। अब भगवान ने साथ ये नहीं कि फ्री में जो है कपड़े मांगे, और कहा कि यदि तुम हमें वस्त्र दोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। तो भगवान को ये तो भगवान जो है स्वयं अपने श्रीमुख से कह रहे हैं। अब किसको कह रहे हैं? धोबी को समझा रहे थे, उस नालायक धोबी को समझा रहे थे। और जो व्यक्ति भगवान को जो है छोटा सा वस्त्र भी अर्पण करता है तो भगवान स्वयं कह रहे हैं कि तुम्हारा कल्याण होगा। तो ये तो धोबी को कह करके हम सब जगत के प्राणियों को कह रहे हैं। और हमारी बहुत सी माताएं बहनें जो हैं भगवान को इतने सुंदर सुंदर वस्त्र जो है चढ़ाती है। हमें तो देखकर बड़ी प्रसन्नता होती है कि भगवान का वस्त्रालंकार करके वो भगवान का सौंदर्य और बढ़ाती है। तो परीक्षित, भगवान सर्वत्र परिपूर्ण है, सब कुछ उन्हीं का है, फिर भी उन्होंने इस प्रकार मांगने की लीला की, परंतु वह मूर्ख राजा कंस का सेवक होने के कारण मतवाला हो रहा था। भगवान की वस्तु भगवान को देना तो दूर रहा, उसने क्रोध में भरकर आक्षेप करते हुए कहा। उसने बड़े अपशब्द कहे, उन अपशब्दों को हम नहीं पढ़ने जा रहे हैं। तो मतलब उल्टा सीधा जब भगवान को बोला, तो जब वह धोबी इस प्रकार बहुत कुछ बहक कर बातें करने लगा, तब भगवान श्री कृष्ण ने तनिक कुपित होकर उसे एक तमाचा जमाया और उसका सिर धड़ से नीचे जा गिरा। यह सब देखकर उस धोबी के अधीन काम करने वाले सब के सब कपड़ों के गट्ठर वहीं छोड़कर इधर उधर भाग गए। भगवान ने उन वस्त्रों को ले लिया। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने मनमाने वस्त्र पहन लिए तथा बचे हुए वस्त्रों में से बहुत से अपने साथी ग्वाल बालों को भी दिए और बाकी को वहीं जमीन पर छोड़ करके चल दिए। अब वस्त्र तो पहन लिए, अब कोई बड़ा था कोई छोटा था वस्त्र जो है, तो अब उनको साइज का भी बनवाना था। तो आगे बढ़े भगवान, तो भगवान श्री कृष्ण और बलराम जब कुछ आगे बढ़े तब उन्हें एक दर्जी मिल गया। भगवान का अनुपम सौंदर्य देखकर उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने उन रंग बिरंगे सुंदर वस्त्रों को उनके शरीर पर ऐसे ढंग से सजा दिया कि वे सब के सब ठीक ठीक पक गए, बिल्कुल एकदम साइज का बना करके भगवान के और उनके साथियों के, बलराम जी के सब वस्त्रों को जो है बिल्कुल उनके नाप का बना करके एकदम जो कि उनके सिर पे बिल्कुल फप गए। और अनेक प्रकार के वस्त्रों से विभूषित होकर दोनों भाई और भी अधिक शोभायमान हुए। ऐसे जान पड़े मानो उत्सव के समय श्वेत और श्याम गज शावक भली भांति सजा दिए गए हों। तो जैसे गज शावकों को कोई उत्सव हो उसमें जो है सजाया जाता है, इस तरह से भगवान जो है, भगवान युद्ध करने तो आगे जा ही रहे हैं। कंस को भी मारना है भाई, और बहुत पहलवानों को भी मारना है, कुबलिया पेड़ों को भी मारना है। तो वो जो है उनके ऊपर जो है वस्त्र जो है पूरे सजा दिए गए हों। भगवान श्री कृष्ण उस दर्जी पर बहुत प्रसन्न हुए। दर्जी ने जो है भगवान के वस्त्रों को उनके आकार का कर दिया था, इसी से भगवान उन पर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे इस लोक में भरपूर धन संपत्ति, बल, ऐश्वर्य, अपनी स्मृति और दूर तक देखने सुनने आदि की इंद्रिय संबंधी शक्तियां दी। ये सिद्धियां भी साथ में दे दी कि वो दूर तक की चीज देख सके और सुन सके, और मृत्यु के बाद के लिए अपना सारूप्य मोक्ष भी दे दिया। खाली दर्जी ने कितना काम किया था कि जो कि भगवान के वस्त्र जो है उनके आकार के कर दिए थे। तो जो माताएं बहनें जो है भगवान के वस्त्र अपने हाथ से बनाती हैं, तो उनको जो है भगवान क्या क्या दे सकते हैं, ये जो है इस पैराग्राफ में हमने पढ़ दिया कि भगवान जो है किसी का कोई ऋण नहीं रखते। वो जो है तुम दो और साथ में ये लो, तो उसको सारूप्य मुक्ति तक जो है भगवान ने जो है दे दी। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण सुदामा माली के घर गए। अब वस्त्र तो पहन लिए, अब आगे क्या हुआ? सुदामा माली के घर गए। दोनों भाइयों को देखते ही सुदामा उठ खड़ा हुआ और पृथ्वी पर सिर रखकर उन्हें प्रणाम किया। फिर उनको आसन पर बैठाकर उनके पांव पखारे, हाथ धुलाए और तदंतर ग्वाल बालों के सहित सबकी
फूलों के हार, पान, चंदन और आदि सामग्रियों से विधि पूर्वक पूजा की। तो जैसा जिसका भाव, माली का भाव इतना सुंदर था तो भगवान की पूजा भी की और उनको फूल माला वगैरह सब पहनाई और पूजा की उनकी। इसके पश्चात उनसे प्रार्थना की, प्रभु आप दोनों के शुभागमन से हमारा जन्म सफल हो गया, हमारा कुल पवित्र हो गया। आज हम पितर, ऋषि और देवताओं के ऋण से मुक्त हो गए, वे हम पर परम संतुष्ट हैं। आप दोनों संपूर्ण जगत के परम कारण हैं। आप संसार के अभ्युदय, उन्नति और निःश्रेयस मोक्ष के लिए ही इस पृथ्वी पर अपने ज्ञान, बल आदि अंशों के साथ अवतीर्ण हुए हैं। यद्यपि आप प्रेम करने वालों से ही प्रेम करते हैं, भजन करने वालों को ही भजते हैं, फिर भी आपकी दृष्टि में विषमता नहीं है, क्योंकि आप सारे जगत के परम सुहृद और आत्मा हैं। आप समस्त प्राणियों और पदार्थों में समरूप से स्थित हैं। मैं आपका दास हूँ। आप दोनों मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आप लोगों की क्या सेवा करूँ। तो जो सुदामा माली ने कहा, ये भी भगवान की एक प्रकार की स्तुति है। भगवान जीव पर आपका यह बहुत बड़ा अनुग्रह है, पूर्ण कृपा प्रसाद है कि आप उसे आज्ञा देकर किसी कार्य में नियुक्त करते हैं। राजेंद्र, सुदामा माली ने इस प्रकार प्रार्थना करने के बाद भगवान का अभिप्राय जानकर कि भगवान क्या चाहते हैं, ये जानकर बड़े प्रेम और आनंद से भरकर अत्यंत सुंदर सुंदर और सुगंधित पुष्पों से गुथे हुए हार उन्हें पहनाए। तो जो भगवान को आप माला अर्पण करते हैं, हार पहनाते हैं, तो वो जो इस माली ने किया तो उसके साथ क्या हुआ अब वो देखिए। जब ग्वालवाल और बलराम जी के साथ भगवान श्री कृष्ण उन सुंदर सुंदर मालाओं से अलंकृत हो चुके, तब उन वरदायक प्रभु ने प्रसन्न होकर विनीत और शरणागत सुदामा को श्रेष्ठ वर दिए। क्या क्या वर दिए? माली ने जो है भगवान को जो है सुंदर सुंदर हारी पहनाए थे और कुछ किया नहीं था, और भगवान की भाई पूजा की, स्तुति की, वो सब ठीक है। तो सुदामा माली ने उनसे यह वर मांगा कि प्रभु आप ही समस्त प्राणियों के आत्मा हैं, सर्वस्वरूप आपके चरणों में मेरी अविचल भक्ति हो, आपके भक्तों से मेरा सौहार्द मैत्री का संबंध हो और समस्त प्राणियों के प्रति ऐहोतिक दया का भाव बना रहे। भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को उसके मांगे हुए वर तो दिए ही, जो उसने मांगा ये वो तो दिया ही भगवान ने, साथ ही ऐसी लक्ष्मी भी दी जो वंश परंपरा के साथ साथ बढ़ती जाए, और साथ ही साथ बल, आयु, कीर्ति तथा कांति का भी वरदान दिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ वहाँ से विदा हुए। तो इस तरह से जो है पहले उसका दर्जी का कल्याण किया भगवान ने, फिर माली का कल्याण किया, और ये अब आगे बढ़ रहे हैं। अब जो है इसके बाद जो है आगे बढ़े तो उनको जो है राजमार्ग में एक जो है युवती मिली। उन्होंने एक युवती स्त्री को देखा, ये 42वें अध्याय में आता है। उसका मुंह तो सुंदर था, परंतु वह शरीर से कुबड़ी थी, इसी से उसका नाम पड़ गया था कुब्जा। वह अपने हाथ में चंदन का पात्र लिए हुए जा रही थी। भगवान श्री कृष्ण प्रेम रस का दान करने वाले हैं। उन्होंने कुब्जा पर कृपा करने के लिए, भगवान को तो उसका कल्याण करना था वास्तव में, भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम रस का दान करने वाले, उन्होंने कुब्जा पर कृपा करने के लिए हंसते हुए उससे कहा, सुंदरी तुम कौन हो? यह चंदन किसके लिए ले जा रही? कल्याणी हमें यह बात सच सच बता दो। यह उत्तम चंदन, यह अंगराग यह हमें भी दो। इस दान से शीघ्र ही तुम्हारा परम कल्याण होगा। और यही बात जो है जैसे उसको धोबी को समझाई थी कि यदि तुम हमें वस्त्र दोगे तुम्हारा कल्याण होगा। भगवान ने यहाँ इसको भी कहा कि तुम ये अंगराग जो है हमें दो, तुम्हारा भी कल्याण होगा। तो उपटन आदि लगाने वाली सरेंद्री कुब्जा ने कहा, परम सुंदर, मैं कंस की प्रिय दासी हूँ। इसने देखिए पहले शब्द में ही कहा परम सुंदर, भगवान को देखते ही कहा परम सुंदर, मैं कंस की प्रिय दासी हूँ। महाराज मुझे बहुत मानते हैं। मेरा नाम तिरवक्रा यानी कुब्जा है।
मैं उनके यहाँ चंदन अंगराग लगाने का काम करती हूँ। मेरे द्वारा तैयार किए हुए चंदन और अंगराग भोजराज कंस को बहुत भाते हैं, परंतु आप दोनों से बढ़कर उसका और कोई उत्तम पात्र नहीं है। भगवान के सौंदर्य, सुकुमारता, रसिकता, मंदहास्य, प्रेमालाप और चारु चितवन से कुब्जा का मन हाथ से निकल गया। उसने भगवान पर अपना हृदय न्यौछावर कर दिया। उसने दोनों भाइयों को वह सुंदर और गाढ़ा अंगराग दे दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने सांवले शरीर पर पीले रंग का और बलराम जी ने अपने गोरे शरीर पर लाल रंग का अंगराग लगाया। भगवान का शरीर कैसा था? श्याम रंग का था। उस पर तो जो है भगवान ने पीले रंग का, और बलराम जी का गौरवर्ण था, उस पर लाल रंग का लगाया तथा नाभि से ऊपर के भाग में अनुरंजित होकर वे अत्यंत सुशोभित हुए। भगवान श्री कृष्ण उस कुब्जा पर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने दर्शन का प्रत्यक्ष फल दिखलाने के लिए 3 जगह से टेढ़ी किंतु सुंदर मुख वाली कुब्जा को सीधी करने का विचार किया। भगवान ने अपने चरणों से कुब्जा के पैर के दोनों पंजे दबा दिए और हाथ ऊंचा करके 2 उंगलियां उसकी ठोड़ी में लगाई और तथा उसके शरीर को तनिक उचका दिया। तो उचकाते ही उसके सारे अंग सीधे और समान हो गए। प्रेम और मुक्ति के दाता भगवान के स्पर्श से वह तत्काल विशाल नितंब और प्योधरों से युक्त एक उत्तम युवती बन गई। तो इस प्रकार जो है भगवान ने कुब्जा का कल्याण किया और कुब्जा ने फिर भगवान से अपने घर चलने की प्रार्थना की। भगवान ने उसको भी समझाया कि हम आएंगे, तुम्हारे घर आएंगे, परंतु बाद में आएंगे, पहले कंस का कल्याण करेंगे। तो उसके बाद जो है फिर जब वो आगे बढ़े तो जब वे व्यापारियों के बाजार में पहुँचे तब उन व्यापारियों ने उनका तथा बलराम जी का पान, फूलों के हार, चंदन और तरह तरह की भेंट उपहारों से पूजन किया। उनके दर्शन मात्र से स्त्रियों के हृदय में प्रेम का आवेग, मिलन की आकांक्षा जग उठती थी। यहाँ तक कि उन्हें अपने शरीर की भी सुध न रहती। उनके वस्त्र, जूड़े और कंगन ढीले पड़ जाते थे तथा वे चित्र लिखित मूर्तियों के समान ज्यों की त्यों खड़ी रह जाती थी। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण पूर्ववासियों से धनुष यज्ञ का स्थान पूछते हुए रंगशाला में पहुँचे और वहाँ उन्होंने इंद्रधनुष के समान एक अद्भुत धनुष देखा। अब भगवान का पहले दिन का कार्यक्रम तो जो है असली ये था कि धनुष जहाँ रखा हुआ था, धनुष यज्ञ जहाँ होना था, उसका स्थान पूछा और उस रंगशाला में पहुँच गए। और जो है उस धनुष की जो है मतलब अनेक बहुमूल्य अलंकारों से उसे सजाया गया था। उसकी खूब पूजा की गई थी और बहुत से सैनिक उसकी रक्षा कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने रक्षकों के रोकने पर भी उस धनुष को बलात् उठा लिया। उन्होंने सबके देखते देखते उस धनुष को बाएं हाथ से उठाया, उस पर डोरी चढ़ाई और एक क्षण में खींचकर बीचों बीच से उसके उसी प्रकार 2 टुकड़े कर दिए जैसे बहुत बलवान मतवाला हाथी खेली खेल में एक को तोड़ डालता है। तो जब धनुष टूट गया तो जो है उसके जो रक्षक थे वो सब भगवान को मारने के लिए घेर कर खड़े हो गए। भगवान को पकड़ लो कह करके उनको और क्रोधित हो गए और भगवान को पकड़ के मारने की कोशिश करने लगे। धनुष के टुकड़ों को उठाकर भगवान ने उन्हीं से उसका काम तमाम कर दिया। और जो भी आया और फिर उसने कंस ने जो है सेना भेजी कि भाई जो है जाओ, किसने धनुष तोड़ दिया है, और सेना का भी काम तमाम कर दिया, सेना का भी संहार कर डाला। इसके बाद वे यज्ञशाला के प्रधान द्वार से होकर बाहर निकल आए और बड़े आनंद से मथुरापुरी की शोभा देखते धनुष तोड़ने के बाद जो फिर उससे यज्ञशाला से बाहर निकले और फिर जो है नगर का भ्रमण करना शुरू कर दिया।
जब नगर निवासियों ने दोनों भाइयों की अद्भुत महापराक्रम की बात सुनी तो उनके तेज साहस तथा अनुपम रूप को देखकर तब उन्होंने यही निश्चय किया कि हो न हो ये दोनों कोई श्रेष्ठ देवता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी पूरी स्वतंत्रता से मथुरापुरी में विचरण करने लगे। किसी का डर वर तो था नहीं भगवान को कि कोई डर हो उनको, तो पूरी स्वतंत्रता से जो चाहे मन उनका हो वो करो। मथुरापुरी में विचरण करने लगे। जब सूर्यास्त हो गया तब दोनों भाई ग्वाल बालों से घिरे हुए नगर से बाहर अपने डेरे पर जहाँ छक रहे थे लौट आए। तीनों लोकों के बड़े बड़े देवता चाहते थे कि लक्ष्मी हमें मिले, परंतु उन्होंने सबका परित्याग कर दिया और उन्हें चाहने वाले भगवान का वर्ण किया, उन्हीं को सदा के लिए अपना निवास स्थान बना लिया। मथुरा वासी उन्हीं पुरुष भूषण भगवान श्री कृष्ण के अंग अंग का सौंदर्य देख रहे हैं। उनका कितना सौभाग्य है। ब्रज में भगवान की यात्रा के समय गोपियों ने विरातुर होकर मथुरा वासियों के संबंध में जो जो बातें कही थी वे सब की सब यहाँ अक्षर से सत्य हुई। सचमुच में परमानंद में मग्न हो गए। तो ये भगवान का जो है पहले दिन का जो है मथुरा भ्रमण का जो है कार्यक्रम हमने पढ़ा। अब जो है दूसरे दिन का जो है वो अगले वीडियो में पढ़ा जाएगा। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। गुरु नारायण भगवान की जय।